तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इक्वालिटीज़। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या होता है। जैसे पढ़ा था पिछले क्लास 10th में भी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 10 है या तो x इज इक्वल टू 6 है, तो ये दोनों क्या है। पहला वाला तो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और दूसरा वाला है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू वाला साइन है। ठीक है, अगर इसी के जगह x इज़ लेस दैन 3, y प्लस एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6, अगर इस टाइप का है तो इनको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये है सिंगल वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी, ये है 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, तो 2-3 साइन होते हैं। एक होता है लेस दैन, ये होता है ग्रेटर दैन, ये होता है लेस दैन इक्वल टू, या तो ऐसे लिखते हैं, ये होता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ठीक है, तो बेसिक रूल्स होते हैं इनइक्वालिटी के, हम ये एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे। मैं अभी सारे बता दूंगा तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्या दे रखा है उन्होंने, सॉल्व 24x लेस दैन 100 व्हेन, पहला वाला केस क्या है, पहला केस है व्हेन x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 0 के बाद जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 टिल इनफाइनाइट। ठीक है, जब x हमारा नेचुरल नंबर है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसा आएगा, 24 डिवाइड बाई एक्स लेस दैन 100। ठीक है, तो अगर इनइक्वालिटी को हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो हम 24 बाई एक्स डिवाइड बाई 24 कर दिया, सिमिलरली 100 बाई 24 कर दिया, क्या गया, x इज लेस देन 100 डिवाइड बाई 24 कितना हो गया, 24 25 4 जा 100 होता है ना, तो 24 4 जा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 2 जा 8 एंड 9। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, या तो क्लियरली लिख लेते हैं 100 डिवाइड बाई 24, सो इट इज़ 96 एंड इट इज़ 40, तो 24.1। ठीक है, तो ये आ रही है 4.1 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है। तो आपका जो x है वो 4.1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जो हमारी नंबर लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x हमारा क्या है, 4.1 यहाँ का ही आ रहा है, समझ लीजिए। तो x हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4.1 से कम है। तो x की रेंज क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 1 से लेके 4.1 तक। और जो जबकि वो नेचुरल नंबर है तो इसलिए क्या वैल्यूज आएंगी x की, x सिर्फ 1 2 3 और 4 ले सकता है वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज अगर वो रियल नंबर होता तो 1 से लेके 4.1 के बीच में कितनी भी वैल्यूज़ ले सकता था। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरा है x इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर मतलब पॉजिटिव रियल नंबर और मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, मतलब जीरो के इधर साइड वाले भी, जीरो के इधर साइड वाले भी और जीरो के इधर साइड वाले भी। तो हमारा x क्या है, लेस दैन 4.1। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, इंटीजर, मतलब x लेस दैन 4 है, लेस दैन 4.1 मतलब x इज लेस देन 4.1। तो इंटीजर में क्या आएगा, जीरो के पहले वाली भी सारी चीज़ें आएंगी, मतलब माइनस इन्फाइनिटी वाली सारी चीज़ें आएंगी, और कहाँ तक आएगी, 4 तक आएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक आएगा x की वैल्यू जब x होगा हमारा इंटीजर। ठीक है, देन सेकेंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, जो कि क्या बोल रहा है, सॉल्व -12x ग्रेटर दैन 30 व्हेन x इज, यहाँ पे देख लेते हैं ना, व्हेन x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है,
और ज़ीरो भी नहीं आएगा। ज़ीरो से जो स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर है हमारा x। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है हमारा -12x इज़ ग्रेटर दैन 30 है। ठीक है, तो पहले क्या बोला था मैंने, अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये कैसे देख सकते हैं हम, अगर मेरा 3 ग्रेटर दैन 2 है, ठीक है, ये तो सही है। अगर दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -3 -2। ठीक है, तो -2 बड़ा है -3 से, जो कि सही बात है। तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये वाली बात यहाँ ध्यान रखनी है। तो हमने दोनों साइड -12 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा x, पूरा लिख देता हूँ, 12x बाय -12, इनइक्वालिटी का साइन चेंज एंड इट इज़ 30 बाय -12। तो ये हो जाएगा x शुड बी लेस दैन -30/12। ठीक है, एंड x शुड बी लेस दैन, ये ग्रेटर दैन था ना तो ये लेस देन हो जाएगा। 30/12 इज नथिंग बट 5, 6 5 30, और 6 5 30, 6 2 12, एंड 5/2 इज नथिंग बट 2.5, तो इट इज़ -2.5। ठीक है, कैसे आया, 6 2 12, 6 5 30, तो ये 5/2 हो गया। अगली स्टेप में आ जाएगा -2.5। तो x हमारा होना चाहिए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया। तो हमारा नेचुरल नंबर जो होता है वो इधर साइड ही होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, 1 से लेके जो यहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है वो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, x शुड बी लेस देन 2.5। ठीक है, 2.5 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो लेस देन 2.5 मतलब ये वाले नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इधर साइड जो भी नंबर है वो ग्रेटर दैन 2.5 है, तो लेस देन 2.5 मतलब ये वाले नंबर। तो इस वाले केस में मतलब जब हमारा x हमारा नेचुरल नंबर है तो x के कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि -2.5 के इधर वाले साइड एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी सेम चीज़ करते हैं हम, यहाँ तक तो सेम रहेगा, x शुड बी लेस देन -2.5। इतना क्लियर है। अब वो बोल रहा है x इज़ एन इंटीजर। वापस से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ 0 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ आ गया -2.5, ये इधर साइड जा रही है। सिमिलरली यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ वापस क्या बोल रहा है, x इज़ लेस देन -2.5 मतलब 2.5 से इधर वाले सॉल्यूशन। ठीक है, 2.5 से लेके यहाँ तक के, और 2.5 को तो नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 के बाद अगला वाला इंटीजर क्या आएगा, -3। ठीक है, तो -∞ से लेके -3 तक सारे इंटीजर्स इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला वाला इंटीजर आएगा -3, और -3 क्या है, 2.5 से छोटा है। ठीक है, तो -∞ से लेके -3 तक सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x का सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग टू -∞ टू -3। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब अगले वाले पे आ जाते हैं, विच इज़ थर्ड वन। क्या करना है उसमें, 5x - 3 इज़ लेस देन 7। अब पहला केस है जब x इंटीजर है और दूसरा केस है जब x रियल नंबर है। तो अभी के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। तो 5x - 3 लेस देन 7, दोनों साइड +3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 5x लेस देन 10। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 5x/5। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ x बच गया, 10/5 इज़ 2। तो ये आ गया x शुड बी लेस देन 2। ठीक है, तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 0, दिस इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर -1 -2। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 2। लेस देन 2 मतलब इधर साइड वाले सारे। ठीक है,
और 2 उसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ठीक है, नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2 होता तो 2 उसमें इंक्लूडेड होता, लेकिन 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और पिछले वाले केस में मैंने जो -∞ से -3 तक बताया ना, उसमें पूरा ऐसी रेंज नहीं आएगी, वो रियल नंबर के लिए आता है। उन्होंने पूछा था इंटीजर, तो -∞ से लेके मतलब जो इंटीजर्स होंगे सारे, वो सारे इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x इज लेस देन 2, तो 2 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 2 से कम और नेचुरल नंबर में क्या आएगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, सिर्फ 1 है, ठीक है। और 2 हमें गिनना नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहले केस के लिए सिर्फ 1, क्योंकि x हमारा होना चाहिए, सॉरी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर होना चाहिए, तो क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी x की वैल्यू आएगी -∞ से लेके 1 तक या तो 2 तक, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं -∞ से 2 लिखता ऐसा, तो इसका मतलब क्या होता, 2 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो -∞ से 2 तक जितनी भी इंटीजर वैल्यू होगी वो सारी आएंगी, ठीक है। और जब x हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में -∞ से 2 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, तो मतलब इसमें 0.5, 1.1 ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होंगी, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में मतलब डेसिमल वाली भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो -∞ से 2 तक सारा रहेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है। और पहले वाले केस में -∞ से 2 तक जितने भी इंटीजर रहेंगे वो सारे इंटीजर आएंगे। दूसरे केस में मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है वो सारा कंसिडर होगा, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर पूछा है दूसरे केस में। नाउ चौथे वाले पे आ जाते हैं, विच इज़ 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये सब क्वेश्चन बाद में देखते हैं, मतलब इंटीजर है या रियल नंबर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x + 8, दोनों साइड 8 माइनस कर देंगे, तो -8, 2 - 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इज़ ग्रेटर देन -6, ठीक है। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, तो x इज़ ग्रेटर देन -6/3 मतलब 2, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन -2, तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, और ये हो गया 1, ये हो गया 2 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो -2 से बड़ा है मतलब इधर वाली सारी वैल्यूज़, ठीक है, -2 को छोड़ के इधर वाली सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो जब इंटीजर होगा तो -2 से इन्फिनिटी तक के बीच में जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे वैल्यूज़ आएंगे इसमें। और जब रियल नंबर होगा तो -2 से इन्फिनिटी ही रेंज रहेगी उसकी। तो -2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, इंटीजर के केस में क्या होगा, सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी, 0, -1, 1, 2, 3, ठीक है। और दूसरा वाला जो रियल नंबर होगा ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, मतलब लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन ये जो बीच वाली सारी वैल्यूज़ है ना, पूरी जो रियल लाइन है वो सारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज। तो इस टाइप से हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व। देन आते हैं 5th पे, तो रियल x के लिए सॉल्व करना है। 5th वाला क्या है, 4x + 3 लेस देन 5x + 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड -5x से माइनस कर देंगे, तो ठीक है, दोनों साइड -5x मतलब पहले -5x से माइनस करता है, तो ये क्या 4x + 3 -5x लेस देन 5x + 7 -5x, ठीक है। तो ये हो गया -x + 3 लेस देन 7। अभी दोनों साइड क्या करते हैं हम, -3 से माइनस कर देते हैं, तो x + 3 -3 लेस देन 7 -3, ठीक है।
तो ये हो गया माइनस एक्स लेस दैन 7 माइनस 3 4, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, तो हो गया एक्स ग्रेटर दैन -4, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर दैन -4 का क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 0 बोलूँ, -1 -2 -3 -4 टिल नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये 1 2 टिल पॉजिटिव वाला लाइन। तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन -4, तो ये -4 हो गया। ग्रेटर दैन -4 मतलब इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आएंगी वो ग्रेटर दैन -4 होगी, ठीक है। तो -1 को छोड़ के, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन है, तो -4 इन्फिनिटी, ठीक है। रियल नंबर वाला जो मतलब राइट हैंड साइड वाला जो इन्फाइनाइट होगा, वहाँ तक जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो आएगी एक्स की वैल्यूज़, ठीक है। तो आई होप क्लियर है ये। नाउ 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ 3x - 7 ग्रेटर दैन 5x - 1, ठीक है। तो वापस वैसे ही कर देंगे, दोनों साइड 5x से माइनस कर देंगे, तो इट इज़ 3x - 7 - 5x ग्रेटर दैन 5x - 1 - 5x, ठीक है। तो 3x - 5x इज -2x - 7 ग्रेटर दैन -1, दोनों साइड +7 कर देंगे, तो 2x - 7 + 7 ग्रेटर दैन -1 + 7, ठीक है। तो ये हो गया -2x ग्रेटर दैन 6, दोनों साइड -2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -2x डिवाइड बाई 2 इज लेस दैन 6 डिवाइड बाय, सॉरी -2 से करना है ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 कैंसिल, तो x इज लेस दैन -3, ठीक है। तो ये आ गया, x क्या होना चाहिए हमारा, लेस दैन -3, और x हमारा रियल नंबर है, सपोज ये 0 1 2 सॉरी 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। -3 से छोटा होना चाहिए, तो -3 से छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी, और -3 नहीं होना चाहिए, तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा -∞ से -3 तक। तो x हमारा -∞ से -3 तक आएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 7th वाले पे आ जाते हैं, विच इज़ 3 टाइम्स x - 1 शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3, ठीक है। तो अब इसमें लेस दैन और इक्वल टू नया वाला साइन आया है कुछ पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, तो इसमें समझ में आएगा कि वो जो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे उसमें क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी दिया है उसको उससे, सो इट इज़ 3x - 3 शुड बी लेस दैन इक्वल टू 2x - 6, दोनों साइड 2x से माइनस कर देंगे, तो इट इज़ 3x - 3 -2x लेस दैन और इक्वल टू 2x - 6 -2x, ठीक है। तो 3x - 2x इज x - 3 शुड बी लेस दैन -6, दोनों साइड +3 कर देंगे, तो x - 3 + 3 शुड बी लेस दैन -6 + 3, तो ये हो जाएगा x शुड बी लेस दैन -6 + 3 इज -3, ठीक है। तो x शुड बी लेस दैन इक्वल टू -3, तो पिछले क्वेश्चन में लेस दैन -3 था, तो ये 0 -1 -2 -3 सो ऑन। लेस दैन -3 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, -3 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी वैल्यूज़ होगी वो सारी लेस दैन -3 रहेगी। लेस दैन इक्वल टू -3 मतलब 3 हमारा क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब आपको किसी नंबर लाइन पे ऐसा बनाया हुआ दिखे तो मतलब वो ओपन इंटरवल है, मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, और डॉटेड दिखे तो वो वैल्यू इंक्लूडेड है। तो इसका कैसे निकलेगा, x बिलोंग टू -∞ आएगा उसमें, और -3 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल मतलब -3 इंक्लूडेड है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे, विच इज़ 3 टाइम्स 2 - x 3 टाइम्स 2 - x ग्रेटर दैन 2 टाइम्स 1 - x, ठीक है। सेम चीज़ करनी है, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा। तो 3 2 = 6 -3x शुड बी ग्रेटर दैन 2 - 2x, ठीक है। दोनों साइड क्या कर लिया हमने, +2x ऐड कर दिया, तो इट इज़ 6 - 3x + 2x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 - 2x + 2x, तो ये हो गया -x + 6 शुड बी ग्रेटर दैन 2, दोनों साइड -6 कर दिया, तो -x + 6 - 6 शुड बी ग्रेटर दैन 2 - 6, तो -x शुड बी ग्रेटर दैन
-4, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, x शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही। तो x हमारा होना चाहिए 4 से कम या उससे बराबर, तो क्या 0, ये 1 2 3 4 पॉजिटिव वाला साइड हो गया, -1 -2, तो ये 4 हो गया। तो 4 के राइट हैंड साइड वाली नंबर जो होंगे वो 4 से बड़े होंगे, तो 4 के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर होंगे वो क्या होंगे, 4 से छोटे होंगे। तो हमें 4 को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -∞ से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में -∞ है, राइट हैंड साइड में +∞ है, तो -∞ से लेके +4 तक, और जिसमें 4 हमारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ऐसी आएगी हमारी वैल्यू 4 की। कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, 8th कर लिया है। 9th पे आते हैं। सो 9th वन इज x प्लस x/2 प्लस x/3 शुड बी लेस देन 11, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड वाले को तो कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया x प्लस दिस इज 5x/6 शुड बी लेस देन 11 एंड इट इज़ 6x प्लस 5x/6 शुड बी लेस देन 11, ठीक है। तो 11x/6 शुड बी लेस देन 11, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 66x शुड बी लेस देन, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो दोनों साइड 11 से पहले डिवाइड कर देता है, तो ये आ जाएगा x/6 शुड बी लेस देन 1। अभी दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा x शुड बी लेस देन 6, ठीक है। तो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली हमारा ये 0 है, -1 -2, तो 6 से बड़ी वैल्यू उसके राइट हैंड साइड में आएगी, तो उससे छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, ठीक है। और 6 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 6, और इसका ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ओपन इंटरवल है, मतलब 6 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। 10th वाले पे आ जाते हैं, विच इज़ x/3 शुड बी ग्रेटर दैन x/2 + 1, ठीक है। दोनों साइड x/2 से माइनस कर देंगे, तो इट इज़ x/3 माइनस x/2 ग्रेटर दैन x/2 + 1 - x/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x - 3x/6 शुड बी ग्रेटर दैन 1, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि, तो इट इज़ -x/6 शुड बी ग्रेटर दैन 1। तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो ये आ जाएगा -x शुड बी ग्रेटर दैन 6। अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इट इज़ x शुड बी लेस दैन 6, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था ना, x शुड बी लेस देन 6, ये भी सेम ही आ गया, x शुड बी लेस देन 6, तो x बिलोंग टू -∞ से 6 वेयर 6 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नंबर लाइन पे बना के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 90वें क्वेश्चन में भी सेम ही चीज़ की थी हमने। 11 नंबर पे आ जाते हैं, विच इज़ 3 टाइम्स x - 2 डिवाइड बाई 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 - x डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3x - 2 डिवाइड बाई 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 5 2 - x डिवाइड बाई 3। 15 से क्यों किया, क्योंकि वो 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो इट इज़ 9 टाइम्स x - 2 शुड बी लेस देन 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो इट इज़ 25 टाइम्स 2 - x। 9x - 18 शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 - 25x। दोनों साइड 25x ऐड कर देंगे, तो इट इज़ 9x + 25 - 18 शुड बी लेस देन 50, ठीक है, क्योंकि +25 - 25 कैंसिल हो गया।
तो 9 और 25x कितना हो गया, इट इज़ 25 30, तो 34x माइनस 18 शुड बी लेस दैन 50। दोनों साइड माइनस या दोनों साइड प्लस 18 कर देंगे तो इट इज़ 34x शुड बी लेस दैन 15 प्लस 50 प्लस 18, सो विच इज़ नथिंग बट 68। ठीक है, क्योंकि इधर का 18 कट जाएगा, तो x शुड बी लेस, दोनों साइड 34 से डिवाइड कर देंगे तो x शुड बी लेस दैन 68/34। ठीक है, तो x शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 2, लेस दैन और इक्वल टू, सॉरी भाई लेस देन बोल रहा हूँ तुमसे, लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है, तो लेस दैन और इक्वल टू 2 है, नंबर लाइन बना लेते हैं पहले, तो इट इज़ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इट इज़ -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू उसके राइट हैंड साइड में आएगी, तो 2 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। ठीक है, और लेस दैन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2 तक, जहाँ पे 2 इंक्लूडेड है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 2 भी इंक्लूडेड है। तो हमने करा अभी 11th प्रॉब्लम। 12th वाले पे आ जाते हैं। 12th वाले पे दिया है उन्होंने हाफ ऑफ 3x/5 + 4 शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/3 टाइम्स x - 6। ठीक है ना, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए क्या चल रहा है। इधर 2 है, इधर 3 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो इट इज़ 6/2 टाइम्स 3x/5 + 4 शुड बी ग्रेटर दैन 6/3 टाइम्स x - 6। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइम्स 3x/5 + 4 शुड बी ग्रेटर दैन 2 टाइम्स x - 6, तो इट इज़ 9x/5 + 12 शुड बी ग्रेटर दैन 2x - 12। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया, दोनों साइड -2x कर देंगे, तो इट इज़ 9x/5 - 2x + 12 शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू -12। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9x - 5 × 10x / 5 + 12 शुड बी ग्रेटर दैन -12, सो इट इज़ -x/5, दोनों साइड +12 ऐड कर देंगे, तो इट इज़ +12 + 12 24, नहीं सॉरी, दोनों साइड -12 ऐड कर देंगे, तो +12 - 12 तो 0 हो जाएगा, और -12 - 12 क्या होंगे, -24। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/5 एज इट इज़ आएगा, लेस दैन इक्वल टू 24। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा x है लेस दैन x/5 लेस दैन इक्वल टू 24, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 5, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 11 12, तो 120। ठीक है, तो हमारा x क्या होना चाहिए, लेस दैन इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 1 2 ऐसा करते करते 120 इधर साइड कहीं आएगा, और इधर -1 -2। ठीक है, तो x हमारा है वो 120 से कम है और रियल नंबर है, तो 120 से कम और उसको इंक्लूडेड करके, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे आएंगे, क्योंकि इधर साइड वाले उससे बड़े हैं। ठीक है, तो हमारा जो x होगा इट विल बिलोंग टू -∞ से लेके 120 तक। ठीक है, तो x बिलोंग टू -120 से, सॉरी -∞ से 120 तक। क्यों, क्योंकि 120 क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इट इज़ लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। तो इट इज़ 2 टाइम्स 2x + 3 - 10 शुड बी लेस दैन 6 टाइम्स x - 2। तो इट इज़ 4x + 3 2 = 6 - 10 शुड बी लेस दैन 6x - 12, तो इट इज़ 4x - 4 शुड बी लेस दैन 6x - 12। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, या तो रहने देते हैं, क्या करते हैं इधर 6x दोनों साइड माइनस कर देते हैं, तो इट इज़ 4x - 6x - 4, 6x - 6x - 12, प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
तो इट इज़ 2x माइनस 4 शुड बी लेस दैन -12। दोनों साइड +4 कर देंगे तो इट इज़ -2x आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 4x माइनस 6x है। और दोनों साइड +4 कर देंगे तो इट इज़ लेस दैन -12 + 4, और इधर भी +4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इट इज़ -2x शुड बी लेस दैन -8। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 2x ग्रेटर दैन 8। दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज़ ग्रेटर दैन 4। ठीक है, तो ग्रेटर दैन 4 मतलब ये 0 हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 4 से कम वाले उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, 4 से ज़्यादा वाले राइट हैंड साइड में आएंगे। और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 इंक्लूडेड है, तो इट इज़ 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो x हमारा आएगा 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसी टाइप से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देन 14 पे आ जाते हैं, जिसमें सेम टू सेम वही चीज़ है, -37 माइनस 3x + 5 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 9x - 8 x - 3। So it is 37 minus 3x minus 5. 37 minus 3x minus 5 should be greater than or equal to 9x minus 8x plus 8 3 is 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x। 37 में से 5 गए तो 32 शुड बी ग्रेटर दैन x + 24। ठीक है, तो दोनों साइड x माइनस कर देंगे तो -3x माइनस x, तो ये आएगा -4x + 32 शुड बी ग्रेटर दैन x और -x कैंसिल हो गए, यहाँ 0 हो जाएगा, बचेगा 24। दोनों साइड -32 कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर दैन 24 - 32, तो -4x ग्रेटर दैन इक्वल टू 24 में से 32 गए तो 4 8 3 24 8 4 32, तो 8 आएगा, -8 आएगा। ठीक है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो x इज लेस दैन इक्वल टू 2। ठीक है, सो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1 एंड सो ऑन। तो 2 से बड़ी वाली तो इधर आएंगी, 2 से छोटी वाली इधर आएंगी, मतलब इधर इन द सेंस ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 के, 2 से बड़ी वाली राइट हैंड साइड में। तो x इज लेस दैन इक्वल टू 2 मतलब x बिलोंग टू -∞ से लेके 2 तक, और जहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, क्योंकि लेस दैन इक्वल टू है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 14th वाला भी हो गया। देन कमिंग टू 15th विच इज़ x/4 लेस दैन इक्वल टू 5x - 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 7x - 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, कुछ नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा है। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 = 25x -10, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 = 21x -21x, और ये +9 डिवाइड बाई 5 3 = 15। ठीक है, एंड दोनों साइड अगर मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x/4 25 - 21 इज़ 4x -10 + 9 इज़ -1 डिवाइड बाई 15। दोनों साइड अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 60 × x/4 शुड बी लेस दैन 60 × 4x - 1 डिवाइड बाई 15। 4 15 = 60 हो गया, 15 4 = 60 हो गया, तो इधर आ गया 15x शुड बी लेस दैन 4 टाइम्स 4x - 1। 15x शुड बी लेस दैन 4 4 = 16x -4। ठीक है, तो अगर मैं इधर 16x से माइनस कर दूँ दोनों साइड तो 15x - 16x शुड बी लेस दैन 16x - 16x 0, तो -4 बचेगा यहाँ पे, तो -x शुड बी लेस दैन -4। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x शुड बी ग्रेटर दैन 4। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 4, तो ये क्या 0 1 2 3 4, 4 से कम वाली उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, ज़्यादा वाली राइट हैंड साइड में आएगी। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 4 मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 4 से लेके +∞ तक, जहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ये इंडिकेट कर रहा है कि 4 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अगर इस टाइप से होता
तो हमारा आता स्क्वायर ब्रैकेट 4 इन्फिनिटी, क्योंकि 4 इंक्लूडेड होता है, लेकिन हमारा ऐसा है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इसलिए 4 टू इन्फिनिटी इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला ब्रैकेट आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 16 पे आ जाते हैं, विच इज 2x - 1 डिवाइड बाई 3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाई 4 टू टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x - 1 डिवाइड बाई 3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 टाइम्स 3x - 2 माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स, 5 4 ज़ा 20, तो 2x - 1 डिवाइड बाई 3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 15x - 10 माइनस 8 प्लस 4x डिवाइड बाई 20, ठीक है। 2x - 1 डिवाइड बाई 3 शुड बी ग्रेटर दैन 15 और 4 इज़ 19x, 10 और 18 इज़ -18 डिवाइड बाई 20, ठीक है। दोनों साइड अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट इज़ 60 इंटू 2x - 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 इंटू 19x - 18 डिवाइड बाई 20, तो 3 20 एंड 20 3 60, तो 20 इंटू 2x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 इंटू 19x - 18, 22 40x माइनस 20 इज ग्रेटर दैन 19 3 कितना होता है, 9 3 27, कैरी 2, 3 1 3 एंड 2 5, तो इट इज़ 57x। 18 3 कितना होता है, 18 3 8 3 24, कैरी 2, 3 1 3 2 5 54, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बेसिकली दोनों साइड से मैंने 57x माइनस कर दिया, तो 40x माइनस 57x माइनस 20 इज़ ग्रेटर दैन -54, ठीक है, क्योंकि -57 दोनों साइड ऐड करा है, तो यहाँ का +57 और -57 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा -17x माइनस 20 ग्रेटर दैन -54, दोनों साइड +20 कर दिया, तो -17x ग्रेटर दैन -54 + 20 एंड -54 + 20 इज़ -34, ठीक है। और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17x साइन चेंज हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू से लेस दैन इक्वल टू एंड इज़ 34, सो x इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 17, ठीक है, दोनों साइड 17 से डिवाइड कर दिया, सो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 1 2 3 लेस दैन इक्वल टू 2, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x विल बिलोंग टू -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, जहाँ पे 2 इंक्लूडेड होगा, क्यों, क्योंकि ये लेस दैन इक्वल टू है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने सिक्सटीन तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आते हैं अगले पे। तो 17 पे आते हैं अभी, विच इज़ 3x - 2 लेस दैन 2x + 1। कुछ नहीं करना है, ये अभी बोल रहा है कि ग्राफ पे दिखाओ, तो ऑलरेडी मैंने ग्राफ पे सारे क्वेश्चन ही ग्राफ पे दिखा दिए, तो इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो ये सारा कुछ पहले ही हम कर चुके हैं, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो 3x - 2 लेस दैन 2x + 1, दोनों साइड 2x माइनस कर देंगे, तो 3x - 2x - 2 लेस दैन, सॉरी फॉर दिस, लेस दैन 1, तो इट इज़ x - 2 लेस दैन 1, दोनों साइड +2 ऐड कर देंगे, तो x इज़ लेस दैन 1 + 2, सो 1 + 2 इज़ 3, तो x है 3 से कम, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 एंड इट इज़ -1 -2 टिल -इन्फिनिटी। 3 से कम मतलब क्या, 3 से कम मतलब उसके लेफ्ट की सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये ऐसा डॉट करके दिखाते हैं पूरा डार्क करके, और उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो 3 के पीछे वाली जो सारी वैल्यूज़ है वो सारी इंक्लूडेड होंगी, और 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। यही था बस ग्राफिकल में, और कुछ नहीं है, वही जो हम कर रहे थे स्टार्टिंग से।
सो 18 वाला हो गया 5x माइनस 3 ग्रेटर दैन 3x माइनस 5। सो दोनों साइड 3x से माइनस कर देंगे तो 5x माइनस 3x इज 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन माइनस 5, दोनों साइड प्लस 3 कर देंगे। 2x ग्रेटर दैन माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2। सो x इज ग्रेटर दैन, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो इट इज़ माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, तो माइनस 1 से छोटी वैल्यूज़ क्या आती है उसके लेफ्ट में आती है, माइनस 1 से बड़ी वैल्यूज़ क्या आती है उसके राइट में आती है। तो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस 1, मतलब माइनस 1 भी इंक्लूडेड है और उससे जो सारी वैल्यूज़ बड़ी है वो सारी भी इंक्लूडेड है। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जिसमें माइनस 1 इंक्लूडेड है और ग्राफ पे इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे पूरा डॉट आएगा, ओपन सर्कल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस 1 इंक्लूडेड है। सो ये हो गया हमारा 17 18 हो गया, शायद 19 पे आता है, जो कि कुछ ऐसा नया है नहीं उसमें, बट स्टिल। सो इट इज़ 3 माइनस 3x लेस दैन 2x प्लस 4। दोनों साइड 2x से माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x माइनस 2x लेस दैन 4। दोनों साइड माइनस, या तो 3 माइनस 5x लेस दैन 4, दोनों साइड माइनस 3 कर दूंगा तो माइनस 5x लेस दैन 4 माइनस 3, तो माइनस 5x लेस दैन 1, दोनों साइड माइनस 5 से डिवाइड कर दूंगा तो x इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी एंड इट इज़ माइनस 1/5। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर दैन माइनस 0.2। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 1। तो 0.2 कहाँ आएगा, 0 और माइनस 1 के बीच में, यहाँ कहीं। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर दैन 0.2। ठीक है, सपोज यहाँ कहीं 0.2 है, ग्रेटर दैन 0.2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे आएगी, उसके राइट हैंड साइड में, छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब 0.2 इंक्लूडेड नहीं है, 0.2 को छोड़ के जितनी भी सारी वैल्यूज़ है वो सारी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये वाली जो नंबर लाइन होगी जिस पे मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ वो इंक्लूडेड होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस 0.2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20, which is x by 2 greater than equal to 5x minus 2 divided by 3 minus 7x minus 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो इट इज़ 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 7 3 ज़ा 21x माइनस 9। ठीक है, मतलब माइनस माइनस पहले प्लस हो गया एंड 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाय 15। तो x बाई 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 25 माइनस इज 4x, 25 में से 21 गए, 4 बचे एंड माइनस 10 प्लस 9 इज़ माइनस 1 डिवाइड बाई 15। और ये शायद मैं पहले भी, मतलब हम पहले भी कर चुके हैं ये सेम प्रॉब्लम। कहाँ पे करा था भाई ये, अच्छा थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड तो ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स बाई 2 ग्रेटर दैन 30 इंटू 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 15। तो 2 15 ज़ा 30, तो इधर 15x आ गया, 15 2 ज़ा 30, तो 2 आ गया यहाँ पे। सो इट इज़ 15x शुड बी ग्रेटर दैन 8x माइनस 2। सो 15 माइनस 8 इज़ 7x शुड बी ग्रेटर दैन माइनस 2। तो x इज़ ग्रेटर दैन माइनस 2/7। ठीक है, तो माइनस 2/7 भी आपका 0 1 2 एंड यहाँ माइनस 1 अगर आ रहा है तो 0 और माइनस 1 के बीच में कहीं पे आएगा माइनस 2/7। और x हमारा है ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो इससे बड़ी वैल्यूज़ इसके राइट हैंड साइड में आएंगी। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें माइनस 2/7 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ से लेके इसके राइट हैंड साइड में जो नंबर लाइन है वो सारा इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू माइनस 2/7 स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि माइनस 2/7 इंक्लूडेड है, से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। 20 हो गया हमारा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ 21।
ठीक है। सो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, या तो वही रहने देता है। तो क्या बोल रहा है वो, रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो पहले उसको 70 मार्क्स मिले, फिर 75 मार्क्स मिले, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट में सपोज उसको एक्स मार्क मिलेंगे, ठीक है, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब थर्ड टेस्ट में कितने मार्क मिलने चाहिए कि एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क का है, ठीक है। तो एवरेज कैसा निकलता है, एवरेज वी नो दैट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 70 + 75 + x डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया एवरेज। तो क्या बोल रहा है कि x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 से, मतलब एटलीस्ट 60 हो, ठीक है। एटलीस्ट 60 मतलब ये हो गया हमारा एवरेज ये साइड में। एटलीस्ट 60 का मतलब ये होता है कि कम से कम 60 हो, ठीक है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60 हो, उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर वो एटलीस्ट की जगह एट मोस्ट बोलता तो ये साइन ऐसा हो जाता, ठीक है। एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 60 होना चाहिए, ठीक है, उससे कम रहा तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एटलीस्ट वर्क्स। तो 70, पहले तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 7 14, तो ये 145 हो गया, प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर का 3 तो हट गया, एंड इट इज़ 180। दोनों साइड 145 से माइनस कर देंगे तो एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 180 - 145, सो एक्स शुड बी ग्रेटर दैन, सो इट इज़ 35, ठीक है। तो उसको तीसरे वाले टेस्ट में 35 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए ताकि एवरेज उसका एटलीस्ट 60 हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 22 वाले में क्या बोल रहा है, टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, ठीक है, 90 मार्क्स और मोर, ठीक है। मतलब कम से कम 90 मार्क्स आने चाहिए ग्रेड के लिए, ग्रेड ए के लिए, ठीक है, क्योंकि 90 मार्क्स आएंगे तभी ग्रेड मिलेगा, 90 से ज़्यादा आएंगे तो भी ग्रेड ए मिलेगा। मतलब एटलीस्ट 90 मार्क्स आने चाहिए किसके लिए, ग्रेड ए के लिए, ठीक है। इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर दिस, फाइंड द मिनिमम मार्क्स सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स, ठीक है। तो उसके पहले वाले मार्क्स थे 87, 92, 94 + 95, ठीक है। तो उसको फाइनली 5वें वाले में सपोज एक्स मिल गया, तो ये हो गया टोटल डिवाइड बाय 5, मतलब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसका एवरेज क्या आना चाहिए, एटलीस्ट 90 आना चाहिए, मतलब या तो 90 आना चाहिए या 90 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको ऐड कर लूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा 9 3 270, फिर 80, और यहाँ क्या क्या बच रहा है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, सो इट इज़ 18, सो दिस इज़ 8 7 8 8 16 एंड दिस इज़ 3। तो ये हो गया 368 डिवाइड बाय 5, 368 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5 शुड बी ग्रेटर दैन 90। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज़ 368 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 9 5 45। दोनों साइड 368 से माइनस कर दिया तो 450 - 368 क्या हो गया, 10 में से 8 गए 2, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 3 गए 0, तो एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 82, ठीक है। तो उसको 5th एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए, 82 आना चाहिए, ताकि उसको ग्रेड ए मिले, मतलब ताकि उसका एवरेज जो 90 से, मतलब 90 या 90 से ज़्यादा है, तो उसको जो मिनिमम मार्क्स मिलने चाहिए वो कितने मिलने चाहिए, 82 मिलने चाहिए, फॉर हर एवरेज टू बी 90, एटलीस्ट 90। सो 23 में आते हैं,
फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर स्मॉलर दैन 10, जो 10 से कम है, एंड देयर सम इज मोर दैन 11. ठीक है, दो कंडीशंस है, विच आर स्मॉलर दैन 10 एंड देयर सम इज मोर दैन 11. ठीक है, तो सबसे पहले अगर x मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो अगला वाला उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x+2 होगा. ठीक है, ये पेयर हो जाएगी हमारी. तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, बोथ आर स्मॉलर दैन 10, तो x इज लेस दैन 10 एंड x+2 इज लेस दैन 10. तो x इज लेस दैन 8. ठीक है, तो मतलब बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर दैन 10, इसका मतलब ये है कि दोनों में से जो बड़ा है वो अगर 10 से छोटा है तो दूसरा वाला भी 10, तो पहला वाला अगर 10 से छोटा है तो दूसरा वाला भी 10 से छोटा ही, मतलब बड़ा वाला भी. बस लिख लेता हूँ, x+2 इज ग्रेटर दैन 8, इज लेस दैन 8, सॉरी इज लेस दैन 10. ठीक है, दैट इज x इज लेस दैन 8. सो अगर मैं यहाँ देखूँ 0 1 2 3 अप टू 8 फिर 10. ठीक है, तो x इज लेस दैन 8 मतलब 8 से छोटी वाली जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी इंक्लूडेड है. सिमिलरली 10 से छोटी वाली जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो पहला वाला ही आ जाएगा. एंड दूसरे में क्या बोल रहा है, देयर सम इज़ मोर दैन 11, दैट इज x+2 इज ग्रेटर दैन 11, विच इज़ 2x+2 इज ग्रेटर दैन 11. ठीक है, सो 2x शुड बी ग्रेटर दैन 11 माइनस 2, सो x शुड बी ग्रेटर दैन 9/2. ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर दैन, सॉरी इक्वल टू कहाँ से ला लिया, 4.5. ठीक है, तो x जो है एक तो 0 हो गया, क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहे हैं, मतलब 0 के बाद वाले जो इतने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. 10 से कम होना चाहिए, मतलब 10 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन 0 को इवन नंबर क्लासीफाई करते हैं, तो 0 इवन नंबर नहीं है, तो सबसे पहला इवन नंबर हमारा हो जाए, सबसे पहला ऑड नंबर हो जाएगा 1. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है x के लिए, x के लिए है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 और फिर है 9. ठीक है, लेकिन ऐसी पेयर ढूंढनी है कि जो हमारा सम है, देयर सम इज ग्रेटर दैन 11 ना, तो x इज ग्रेटर दैन 4.5. तो ग्रेटर दैन 4.5 मतलब 4.5 हमारा यहाँ का ही होगा, तो 4.5 से ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है, तो यही वाली रेंज बचती है. तो ये वाले रेंज में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 5 7 और 9 आ रहे हैं. तो पहला नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर 7 होगा, दूसरा नंबर 7 है तो अगला नंबर 9 होगा. ठीक है, तो ये दो ही पेयर ऐसी बनेगी कि जो ऑड है, जो 10 और उसके बीच में है. ठीक है, और जिनका सम 11 से ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ 24 पे आ जाते हैं, विच इज़ फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. तो सेम वैसे ही मान लेंगे, x अगर हमारा पहला है इवन पॉजिटिव इंटीजर तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2. और इवन के केस में क्या होता है, सबसे पहले 0 1 2, क्योंकि इधर वाले तो नहीं कंसिडर करना है, इवन पॉजिटिव बोला है, 3
एंड सो ऑन। तो 0 से कंसिडर करना चालू करेंगे, ठीक है। तो 0 के बाद जो सारे हैं वो हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों कैसे हैं, पास पास बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। जो दोनों नंबर है वो क्या है, लार्जर देन 5 है, मतलब 5 से तो बड़े ही है, ठीक है। एंड देयर सम इज लेस देन 23, और उनका जो सम है x प्लस 2 इट इज़ लेस देन 23, ठीक है। तो 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, सो 2x इज लेस देन 21, सो x इज लेस देन 21 by 2, so 21 divided by 2 is 2 10s are 20, 2 5s are 10, so it is 10.5. So x is less than 10.5. You have 5 6 7 8 9 10 11, तो 10.5 यहाँ का ही आएगा, ठीक है। तो इस ये वाली जो रेंज है यहाँ पर हमारे ये जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो लाई करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। तो इस रेंज में जैसे 5 से लेके 10.5 के बीच में कौन कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, सो हमारा पहला आ रहा है 6, दूसरा आ रहा है 8, तीसरा आ रहा है 10। तो पेयर क्या हो जाएगी, 6,8 एंड 8,10, ठीक है। सो दीज आर आवर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अगले वाले पे आ जाते हैं विच इज़ 25। क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर मैं L बोल दूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है अगर मैं उसको T बोल दूँ, इट इज़ 2 सेंटीमीटर। एक मिनट पढ़ लेते हैं पहले ढंग से। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल है, उसमें लॉन्गेस्ट साइड को मैं L बोल देता हूँ, शॉर्टेस्ट साइड को S बोल देता हूँ, और तीसरी साइड को T बोल देता हूँ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल L इज़ 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, ये क्लियर है इतना। एंड द थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर, तो T की वैल्यू दी है, सॉरी, थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड, सो थर्ड साइड is 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड, तो L-2, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो क्या बोल रहे हो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर दैन और इक्वल टू 61, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 मतलब इट इज आइदर इक्वल टू 61 और ग्रेटर दैन 61, ठीक है, मतलब पेरीमीटर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 61। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका मिनिमम लेंथ फाइंड करना है। तो L की जगह पे 3s रख देंगे, S तो एज इट इज़ आएगा, L की जगह पे वापस यहाँ 3s रख देंगे, तो 3s - 2, तो ये हो गया 3s - 2 इज ग्रेटर दैन 61, ठीक है। तो इट इज़ 6s प्लस 1s इज नथिंग बट 7s - 2 ग्रेटर दैन 61, 7s हो जाएगा ग्रेटर दैन 61 प्लस 2 इट इज़ 63, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो s इज़ ग्रेटर दैन 9, ठीक है, बिकॉज 7 9 का 63। तो जो शॉर्टेस्ट साइड है इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9, सो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, जैसे नंबर लाइन पे मैं देखूँ तो 0 1 2 3 4 till 9, ठीक है, ये -1 वाली साइड हो गए। तो ये जब ट्रायंगल की बात करें तो माइनस वाला रीजन तो कोई काम का नहीं है, तो एस इज़ ग्रेटर दैन 9, तो 9 से बड़ी वाली चीज़ें कहाँ आएंगी, उसके बाद आएंगी। तो उसके बाद जब आएगी तो सबसे कम वैल्यू क्या है, 9 होगी, ठीक है, नंबर लाइन पे देख सकते हैं हम। उसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो 9 से ज़्यादा होगी इस इनइक्वालिटी के हिसाब से। तो जो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ
26 पे आते हैं, विच इज़ अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ है 91 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट लेंथ को F बोल देते हैं, सेकंड लेंथ को S बोल देते हैं और थर्ड लेंथ को T बोल देते हैं। या तो ऐसा करते हैं, L1 बोलते हैं फर्स्ट लेंथ को, L2 बोलते हैं सेकंड लेंथ को और S बोल देते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट। सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट, मतलब जो शॉर्टेस्ट है उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी है सेकंड लेंथ, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। एंड सॉरी व्हाट, थर्ड लेंथ, ठीक है, थर्ड लेंथ मतलब L3 बोल देते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट लेंथ, थर्ड लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। तो थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट। तो बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकंड। मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, मतलब थर्ड पीस विच इज L3 इज टू बी एटलीस्ट मतलब इट्स एटलीस्ट ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मतलब 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकंड वन, ठीक है। तो L3 का क्या आ जाएगा, 3 + S शुड बी ग्रेटर दैन 5 टाइम्स L2 क्या आ जाएगा 2S, सॉरी उल्टा बोल दिया। L3 आ जाएगा 2S, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, L2 क्या आ जाएगा 3 + S, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तीनों जो साइड है दैट इज L1 + L3 + S शुड बी लेस दैन इक्वल टू 91, ठीक है। मतलब जो बोर्ड है वो 91 सेंटीमीटर का है और हमको ये सारी कंडीशंस, ये जो बोर्ड है पूरा ये 91 सेंटीमीटर का है, इसमें से 3 लेंथ काटनी है हमें, ठीक है। तो L1 L3 और S काटने के बाद भी हो सकता है कुछ बच जाए, पूरे बोर्ड की ज़रूरत ना पड़े। तो इन सारी कंडीशन का सेटिस्फाई होने के बाद ऐसी कौन सी L1 L3 और S, मतलब ऐसी क्या वैल्यू आएगी इस बोर्ड की कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे L1 है हमारा, L1 कुछ है ही नहीं, सेकंड लेंथ और थर्ड लेंथ है ना, सेकंड लेंथ थर्ड लेंथ, ठीक है। L2 है, L2 L3 और S, ठीक है। तो L2 है हमारा 3 + S, L3 क्या है, L3 है हमारा 2S और ये है S शुड बी लेस दैन 91। तो ये आ गया आपका -3 कर देंगे दोनों साइड और S को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 4S लेस दैन -3 मतलब 88, ठीक है। तो S शुड बी लेस दैन 4 से डिवाइड कर देंगे तो 22। इस इक्वेशन से तो ये आ रहा है कि S शुड बी लेस दैन 22। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2S -S कर देंगे दोनों साइड तो 5 3 8, सो इट इज़ S शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूँ, सो सपोज़ ये 0 है मेरा, तो यहाँ पे कहीं 8 आएगा, ठीक है। और आगे जाते जाते जाएंगे तो यहाँ कहीं 22 आएगा, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन के हिसाब से जो मेरी वैल्यू आ रही है शॉर्टेस्ट लेंथ की वो 8 और 22 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो व्हाट इज अ पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो S की पॉसिबल लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। तो S की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 8 से लेके 22 तक, और 8 और 22 दोनों इंक्लूडेड है, तो S बिलोंग्स टू 8, 22। तो 8 से 22 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो इस लेंथ वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और ये जो उन्होंने कंडीशन दी है उसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो 8 से 22 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारा कुछ होगा शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ का सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आपको कैसे करना है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।